दोस्तों 2025 के आखिरी महीने में मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ लव लाइफ के ऊपर। ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। देखते हैं कि 2025 के आखिरी महीने में आपकी लव लाइफ की किस तरह की एनर्जीज हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आप अपनी लव लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन है, ये कार्ड्स उससे संबंधित होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना। पहला कार्ड है यस का, डिस्टेंस, मरकरी रेट्रोग्रेड, साइकिल्स। लक इज ऑन योर साइड। यदि आप किसी चीज़ को लेकर यस करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, इन दिनों नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। मेरे को ऐसा लगता होता है कि इस साल का जो हिसाब किताब है वो हमें पूरा कर लेना चाहिए और नए साल में ज़रूर कुछ नए संकल्प लेने चाहिए, कुछ नई मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, वो आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली ये कह रही है कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये सही समय है, लक आपकी तरफ है, आप यस बोल दीजिए। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। आप और आपका पार्टनर हो सकता है कि फिजिकली और इमोशनली एक दूसरे से दूर हों। फिजिकली और इमोशनली से ये मतलब है कि कई बार फिजिकली पार्टनर जो है वो दूसरी जगह पे रहता है। फिजिकली से मतलब है कि आपसे वो फिजिकली दूर हो गया, पर वो इमोशनली हो सकता है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हो, आपको अभी भी प्यार करता हो। इमोशनली से ये मतलब है कि कई बार इंसान हमारे पास तो होता है फिजिकली, हम उसके साथ भी रह रहे होते हैं, एक घर को, एक छत को हम शेयर कर रहे होते हैं, पर इमोशनली डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार फिजिकल और इमोशनल दोनों ही डिस्टेंस पैदा हो जाते हैं। यदि आपकी लव लाइफ में फिजिकल डिस्टेंस भी है, इमोशनल डिस्टेंस भी है, तो फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो फिर, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला कार्ड है मरकरी रेट्रोग्रेड। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। यदि आप कोई नया व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोच समझ कर लीजिएगा, पर इस कार्ड का जो असल मतलब है वो है कम्युनिकेशन इश्यूज, कि आपको अपने पार्टनर के साथ संवाद करने में, बात करने में दिक्कत हो रही है। आप कुछ और कहते हैं, वो कुछ और समझता है। जब इस तरह का डिस्टेंस पैदा हो जाए, इसे ही इमोशनल डिस्टेंस कहते हैं। ये कार्ड जो है ये इसी कार्ड का अगला हिस्सा है। यहाँ पे इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंस है और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी जो है वो मिसिंग है, कम्युनिकेशन की भी दिक्कत आ रही है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाए तो फिर मामला जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो अच्छी बात नहीं होती किसी भी रिलेशनशिप में कि आपका संवाद ही ना हो पा रहा हो। अगला कार्ड है साइकिल्स का, एक चक्र। ये लाइफ जो है कई बार एक चक्कर की तरह घूमती है। हमारे कर्मा जो हैं वो हमें दोबारा वापस आकर मिलते हैं। जो हम यूनिवर्स की तरफ फेंकते हैं, जो हम इस जिंदगी को देते हैं, वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। यही शायद आपका कर्मा है, यही आपकी डेस्टिनी है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि इस साल के अंत में ख़त्म हो रही हों या ख़त्म हो चुकी हों,
और हर अंत जो है एक नई शुरुआत लेकर आता है। ज़िंदगी एक चक्र की तरह घूमती है, चीज़ें ख़त्म होती हैं, शुरू होती हैं। ये ज़िंदगी ख़त्म होती है जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं, तो एक नए जन्म की हम तैयारी कर रहे होते हैं। हमारी मौत दरअसल वो अंत नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है। इसी तरह किसी रिश्ते का अंत, किसी सिचुएशन का अंत जो है, वो अंत नहीं होता बल्कि वो एक शुरुआत होती है। हमें थोड़ा पॉज़िटिव सोचना चाहिए। कई बार हम प्यार में इतने ज़्यादा डूबे होते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड होते हैं, हमें लगता है कि इस इंसान के बिना हम जी नहीं पाएँगे, साँस नहीं ले पाएँगे, हम क्या करेंगे? कोई इंसान छोड़ देता है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पर दोस्तों, ज़िंदगी एक साइकिल की तरह है, यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड आया है आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि अब मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस दोनों साथ में हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं और येस, आप किस चीज़ को कह रहे हो? मैं यहाँ पे अगली बात कहने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। जब हम रीडिंग करते हैं तो उन हज़ारों लाखों लोगों को ध्यान में रखकर रीडिंग करते हैं जो इस पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड सभी लोगों की लाइफ़ के साथ रेज़ोनेट करे। जो कार्ड रेज़ोनेट करे उसे ही रखिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वह कार्ड किसी और इंसान के साथ रेज़ोनेट कर रहा हो। मेरे लिए हर तरह की संभावना बताना जो है वो मुमकिन नहीं होता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अलग-अलग संभावनाएँ, सिचुएशंस जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये भी हो सकता है कि ये जो साइकिल है, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं और नई शुरू हो रही हैं, आपको लगता है कि इसे ख़त्म हो ही जाना चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप नई शुरुआत करने के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो लक आपकी तरफ है, आपको उसे येस कह देना चाहिए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहिए, यदि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो आपको वो भी ज़रूर एक बार कोशिश करनी चाहिए। रिलेशनशिप यदि ठीक हो सके, तो बहुत अच्छी बात होती है और हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए। पर यदि बार-बार कोशिश करने पर भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा, वो रिलेशनशिप बार-बार ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपको उस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी मानकर, फेट मानकर कि ये पर्सन आपके लिए था ही नहीं, इसे मानकर आपको यूनिवर्स का जो नियम है, यूनिवर्स का जो बहाव है, उसको यस कहकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कार्ड्स अब मैं यहीं पे रखूँगा, अब मैं डिटेल में रीडिंग करूँगा। बाद में हो सकता है कि इन कार्ड्स के रेफरेंस की मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि कई बार पहले जो कार्ड्स हैं वो अगली रीडिंग को आगे लेकर जाते हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना उनकी लव लाइफ से संबंधित। दोस्तों, पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का, अगला है डेथ का और फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। दोस्तों, यदि ये कार्ड्स आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये 3 कार्ड्स भी आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे। पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का, ये इंस्टॉलमेंट का कार्ड है, एक जगह पे खड़े रहने का कार्ड है, तकरार का कार्ड है। यहाँ पे विचारों का मतभेद था, कम्युनिकेशन इश्यूज़ थे। ये कार्ड जो है ये भी टकराव को दिखाता है, क्योंकि 2 तलवारें आपस में टकरा रही हैं, आपकी आँखों पे पट्टी बंधी है, आपको पर समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को कैसे सँभालना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए। एक अस्थिरता है आपकी लाइफ में, आपकी सोच में। अगला जो कार्ड है ये डेथ का कार्ड है। अब इस कार्ड के 2 मायने हैं। पहला तो ये है कि हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो, आपकी फैमिली में या रिश्तेदारी में, ये कार्ड उसको भी दिखाता है। पर जो दूसरे गहरे मतलब हैं इस कार्ड के, वो ये हैं कि किसी सिचुएशन का, किसी रिश्ते का अंत
और एक नई शुरुआत। जब डेथ का कार्ड आता है तो वो एक नई शुरुआत भी लेकर आता है। डेथ का मतलब खत्म होना नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है वो रुकती नहीं है। यही शायद कर्मा है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल का कार्ड था। साइकिल्स क्या है कि लाइफ जो है हमारी एक साइकिल्स में घूमती है, सर्कल में घूमती है। हम आते हैं, जाते हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ति से, अपनी पावर से इस चक्र को रोक पाते हैं, पर कई बार हम एक चक्कर में फंसे रहते हैं। कई बार ये चक्र जो है विसियस सर्कल भी बन जाता है, जो नेगेटिविटी में क्रिएट होता है कि कुछ चीज़ें बार बार हमारी ज़िंदगी में घटित होती रहती हैं, हम उस चक्र को रोक नहीं पाते। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने सपने, अपनी अधूरी इच्छाएं कभी भी मरते समय अपने साथ लेकर मत जाइए। जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे आपको करके जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जीकर जाना चाहिए। नहीं तो वो अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे सपने आपके साथ अगले जन्म में भी आपके साथ प्रवेश करते हैं, और वो सही बात नहीं होती। उनका बोझ जो है वो सही नहीं होता। पुरानी यादों को साथ लेकर नया जन्म लेना वो कदापि सही नहीं होता, उससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, फ्रेश स्टार्ट कर लेना चाहिए। डेथ जो है ये उस चक्कर को रोकती है। ये अब हमारे बस में है कि हमने क्या उस डेथ को एक नया जन्म मानना है, या उसे अपनी ज़िंदगी का, अपने सपनों का अंत मानकर वहीं पे रुके रहना है। शायद कुछ चीज़ों का अंत जो है वो आपकी लाइफ में हुआ हो, पर आप उससे निकल नहीं पा रहे। ये कार्ड उससे ना निकलने को दिखाता है। आप अभी तक उस डेथ में, उस पास्ट में उलझे हुए हैं, क्योंकि पास्ट जो है वो डेड हो चुका है। पास्ट में कोई ताकत नहीं होती। पास्ट जो है वो दोबारा से आके आपको तंग नहीं कर सकता, जब तक कि आप ना चाहें। यदि आप पास्ट को अपने दिमाग में बनाए रखेंगे, उसे याद करते रहेंगे, तो वो आपको हमेशा तंग करता रहेगा। पर अदरवाइज पास्ट में ताकत नहीं होती, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। ताकत जो है वो आज में होती है, आज के समय में ताकत होती है, क्योंकि आज आप अपने आने वाले समय को बदल सकते हैं। इसीलिए अभी जो वक्त है उसमें ताकत होती है, क्योंकि आप चीज़ों को बदलने की समर्था रखते हो। पास्ट को आप बदल नहीं सकते। हो सकता है कि उसी पास्ट में आप अभी तक अटके हुए हैं। ये कार्ड आपको ये बताने के लिए आया कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नई ज़िंदगी में आपको प्रवेश करना चाहिए। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड डिपार्चर का है, कहीं जाने का है, किसी चीज़ से निकलने का है, सेपरेशन का कार्ड भी है ये। और ये कार्ड देखिए, आप तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे आप उलझे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे डेथ है, क्योंकि आप उस डेथ को, उस अंत को स्वीकार नहीं कर पा रहे। पर अल्टीमेटली आपको यहाँ से विदा होना है, इसमें से निकलना है, और इससे निकलने का ये सही समय है, क्योंकि नए साल की शुरुआत होने वाली है, और आपको एक नई फ्रेश स्टार्ट जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक तो इन कार्ड्स का यही अर्थ मुझे दिख रहा है, बाकी जब अगले कार्ड्स ओपन होंगे तो मुझे थोड़ा और डिटेल में पता लगेगा। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स, द हायरोपेंथ, द मून। पेज ऑफ पेंटाकल्स जो है ये एक प्रैक्टिकल पर्सन का कार्ड है, कि जो प्रैक्टिकली सोचता है, ज़्यादा भावुक होकर नहीं सोचता। कभी हो सकता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन रहे हो सकता है कि आज भी आप हो, पर यदि आप यहाँ पे अटके हुए हैं, अभी तक आपने सच को स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप भावुक ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल कम है। ये कार्ड आपको ये बताने के लिए आया कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी होता है। जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो ब्रेकअप साथ में ही खड़ा होता है। जब शादी होती है तो डिवोर्स जो है वो पास ही आके खड़ा होता है। शादी करते सार ही डिवोर्स का डर सताने लगता है, रिश्ता बनते ही ब्रेकअप का डर सताने लग पड़ता है। जब एक चीज़ को हम स्वीकार करते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ ही हमें मिलती है।
ज़िंदगी को स्वीकार किया तो मौत भी साथ ही में हमने स्वीकार कर ली। तो आप प्रैक्टिकल रूप में सोचिए और उस सच को स्वीकार कीजिए। यदि बाई चांस ये कार्ड्स आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। अगला जो कार्ड है ये द हायरोपेंथ का है। ये एक ऐसे पर्सन का कार्ड होता है जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलता है और दूसरे लोगों को भी उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आप इस तरह के पर्सन हैं या आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का, तो आपको उसके ऊपर ज़रूर चलना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको क्लियर कर दूँ कि धार्मिक कर्मकांड करना, रस्में करना जो है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी बन सकता है, पर वो होता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो कर्म कांडों से, वहमों-भरमों से कहीं ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो वहमों-भरमों को निकालती है, कर्म कांडों को खत्म करती है और आपको एक अच्छा लॉजिकल इंसान बनाती है कि आप लॉजिक से चीज़ों को समझते हैं, बहुत हायर लेवल पर आप पहुँचते हैं। तो यदि आप इस रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ाइए, उस तरह की बुक्स पढ़िए और ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को जब समझेंगे, ज़िंदगी को जब समझेंगे, तो आपको ज़िंदगी का जो साइकिल है, उसकी भी समझ आएगी। जब आपको ज़िंदगी के उस साइकिल की समझ आएगी कि ये एक चक्र है जिसमें हम चलते हैं, ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे और शायद स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है आपको ये समझाने में मदद करे। अगला कार्ड जो है ये द मून का है। दोस्तों ये निराशा का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है, धोखे का कार्ड है और ये डर का कार्ड है। ये उस पर्सन का कार्ड होता है जो डरता है ज़िंदगी में, नई चीज़ें करने से, रिश्तों से डरता है, हर चीज़ से डर जाता है वो। और वो जो डर है और वो जो धोखा है, ओवरथिंकिंग है, वो इंसान को नेगेटिविटी में धकेल देती है और फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये कार्ड मन में चल रही उथल-पुथल का कार्ड है। तभी यहाँ पे द हायरोपेंथ का कार्ड है और यहाँ पे इस लेडी का फेस जो है ये द हायरोपेंथ की तरफ है। शायद आप इस नेगेटिविटी से निकलने के बारे में कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो रास्ता कौन सा है? स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना, जिंदगी को समझना। अगले कार्ड्स देखते हैं कि कौन से हैं। मैं कार्ड्स को ज़रा ऑर्गेनाइज कर लूँ यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। माफ़ करिएगा, रीडिंग जो है वो एक ही तरफ जा रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्ड्स पहले आए थे और यहाँ से जब आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, वही भाव जो हैं, वही एनर्जी जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करे, पर जब रेजोनेट करेगी तो वो फिर काफ़ी हद तक 100% वो रेजोनेट कर सकती है। दोस्तों ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये किसी स्किल्ड पर्सन का कार्ड है। ये पर्सन यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहा है। लव रीडिंग में इस कार्ड का ये अर्थ होता है कि आपने अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। द मून की एनर्जी जो है यहाँ पे इंसान ये समझ लेता है कि जिंदगी का अंत हो गया, जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, जिंदगी में खुशियां अब नहीं रही। इसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना यह बताता है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई, आपको अपनी जिंदगी खुद क्रिएट करनी होती है। आपकी जिंदगी को क्रिएट करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। कोई और इंसान आपकी जिंदगी को क्रिएट करे, आपकी जिंदगी को दिशा दे, ये सही नहीं होता। ये आपकी जिंदगी है। आपने अपनी जिंदगी को किस तरह का बनाना है वो आप खुद बना सकते हैं। आप एक क्रिएटर हैं और आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। पर शायद इसकी जो समझ है या इसकी जो संभावना है वो अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और आपको चीज़ें जो हैं वो समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगला कार्ड जो है ये 7 ऑफ कप्स का है। ये कन्फ्यूजन का कार्ड है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आपके सामने ऑप्शंस तो हैं, लाइफ की बहुत सारी ऑप्शंस हैं,
पर आप उन ऑप्शंस को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या यहीं पे रुके रहना चाहिए? यहाँ पे येस का कार्ड था और यदि आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ़ को एक नए सिरे से क्रिएट करना है, एक नई दिशा देनी है, तो यूनिवर्स की जो है वो येस है, उसमें हाँ है और फिर एंजल्स जो हैं वो भी आपकी मदद करेंगी उस लाइफ़ को क्रिएट करने में। पर आप ये क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने अगला कार्ड भी बाई चांस देख लिया था, नज़र मार ली थी। अगला कार्ड जो है ये 7 ऑफ सोर्ड्स का है। ये थेफ्ट का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। किसी ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया है और आप उस धोखे से निकल नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे 7 तलवारें हैं। इन 7 तलवारों ने आपका रास्ता रोका हुआ है। ये आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं। वो आपके अपने विचार हो सकते हैं। ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटित हुईं, आप उन घटनाओं से निकल नहीं पा रहे। घटनाएँ घटित होकर पास्ट में चली गई, ख़त्म हो गई। आप उन घटनाओं का कुछ कर नहीं सकते, उन घटनाओं को बदल नहीं सकते, ना ही आप किसी इंसान को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि आप सिर्फ़ अपने आप को बदल सकते हैं। आप दूसरे इंसान को बदलने की ताकत नहीं रखते। ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ। यदि वो इंसान बदलना चाहेगा, तो वो खुद ही अंदर से जब अपनी आवाज़ सुनेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, तभी वो अपने आप को बदलेगा, आपके कहने पर नहीं बदलेगा। तो इसीलिए उन घटनाओं को आप भूल जाइए, वो पास्ट हैं, उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उनमें जकड़े मत रहिए। उसी कारण आपको कन्फ्यूज़न हो रही है और अपनी लाइफ़ को क्रिएट करने में आपको दिक्कत आ रही है। अगले कार्ड्स देखते हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स ज़रा बिल्कुल सामने कर लूँ, अरेंज कर लूँ। द हाई प्रीस्ट का जो कार्ड है, ये द हायरोपेंथ जैसा ही कार्ड है। ये एनर्जी जो है वो दोबारा से आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के सही अर्थ आपको सीखने होंगे। जब आपको वो अर्थ समझ आएँगे, तो फिर द हाई प्रीस्ट बनेंगे आप। आप फिर अपनी लाइफ़ ही चेंज नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की लाइफ़ भी चेंज कर पाओगे। यहाँ भी मैंने यही बात कही थी, द हायरोपेंथ भी जो है वो एक लीडर होता है, रहनुमा होता है और हाई प्रीस्ट जो है वो भी रहनुमा होता है, जो दूसरे लोगों को गाइड करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में रहे हों, जब वो उस तकलीफ़ से निकलते हैं, ज़िंदगी को समझकर निकलते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी जीने का रास्ता बताने में मददगार साबित होते हैं। ये दूसरी बार इस तरह का कार्ड आया है, तो आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ जो है, ये आपकी बहुत मदद करेगी। यदि आप किसी कन्फ्यूजन में हैं, कन्फ्यूजन तो मुझे दूसरे कार्ड में भी दिख रही है, 2 ऑफ पेंटाकल्स जो है, ये भी कन्फ्यूजन का कार्ड है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स था आपका पहला कार्ड, ये भी बैलेंस करने का कार्ड है। यहाँ पे लेडी जो है 2 पेंटाकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। कई बार आप ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। रिश्ते को बचाने की कोशिश में आप बहुत सारे एफर्ट्स करते हो कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहे, पर अभी तक वो संतुलन शायद बन नहीं पाया, आप अभी तक उस कोशिश में लगे हुए हैं। अगला जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ कप्स का है। दोस्तों, ये एक ऐसे पर्सन का कार्ड है जिसमें बहुत सी काबिलियत हैं, बहुत ही इमोशनल पर्सन होता है वो। मैंने यहाँ भी ज़िक्र किया था कि आप प्रैक्टिकल कम हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हैं और वही कार्ड दोबारा से आया कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आप जिससे प्यार करेंगे, बहुत शिद्दत से प्यार करेंगे और जितनी ईमानदारी आप में है, आप भी उसी तरह की ईमानदारी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे, उम्मीद रखोगे कि वो भी उसी तरह से आपके साथ चले। पर ऐसा कभी-कभार हो नहीं पाता, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप एक भावुकता के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हो,
भावुक होना जो है वो सही है, बुरा नहीं होता, क्योंकि जो इमोशनल पर्सन होता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो ज़िंदगी के दर्द को, तकलीफ़ों को समझता है, दूसरे लोगों की तकलीफ़ों को समझता है और उनकी मदद करने की भी पूरी-पूरी कोशिश करता है। पर दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हमें अपने इमोशनलिज़्म को साइड में कर कर, हमें अपनी भावुकता को साइड में रखकर प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। क्योंकि कई बार कुछ लोग हमारे भावुक होने का, हमारे इमोशनल होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं। और इन कार्ड्स में मुझे यही लग रहा है कि आपका कहीं न कहीं मिसयूज़ हुआ है, आपके प्यार को ठुकराया गया है और आपके ज़्यादा प्यारे होने का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। अब मैं गाइडेंस लूँगा आपके लिए। लोग कई बार सॉल्यूशन पूछते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग में सॉल्यूशन सीधा बताना बहुत मुश्किल होता है, पर जो गाइडेंस कार्ड्स आते हैं वो एक तरह से सॉल्यूशन होते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हल जो है वो गाइडेंस कार्ड्स में छुपा होता है। आपको उसे समझकर प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और उससे आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, इस सिचुएशन के मुताबिक मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना। दोस्तों, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स का। ये बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है। जो आपने मेहनत की, जो आपने ज़िंदगी में एफ़र्ट्स किए, उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि 2026 में आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो और आप के सपने पूरे हों। आपने जो ज़िंदगी में चाहा, वो आपको मिलने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। एन्जॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, जो आपने मेहनत की, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू ए लग्ज़रियस लाइफ़, जो आप मेहनत आप कर रहे हो, जो आपने की है, उसका बदले में आपको एक अच्छी ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी जो है, वो आने वाले समय में मिल सकती है। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। ये कार्ड जो है सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ इशारा कर रहा है। यदि इस तरह की आपकी कोई दुविधा है तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपको अपना काम करना चाहिए। अगला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे एंजल है, एक मैच्योर एंजल जिसे जिंदगी की समझ है और ये इस पर्सन का हाथ पकड़कर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और ये जो पर्सन है, ये इस एंजल से हेल्प मांग रही है। यदि आप किसी दिक्कत में हैं तो आप अपनी एंजल से हेल्प मांगिए। यदि बाई चांस ये कार्ड आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता है, द मून का, तो आपको काउंसलिंग भी लेनी चाहिए। हालांकि इंडिया में बहुत कम ट्रेंड है, पर अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। लोग समझ रहे हैं कि काउंसलिंग लेने से हेल्प मिलती है किसी प्रोफेशनल से। यदि आप लाइफ कोचिंग लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप को इस तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हेजिटेट मत करिए। आपको जो भी काउंसलर अच्छा लगे, जिसकी बात अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, आप उससे ज़रूर ज़िंदगी के अर्थों को, ज़िंदगी के रहस्य को समझने की कोशिश करें। ये कार्ड इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, आप एक गहरी उदासी में हैं और इस उदासी के ज़ख्म जो हैं वो वक्त के साथ ही हील होंगे। लेट गो ऑफ द पास्ट, यहाँ भी पास्ट का जिक्र आया था। मैंने बहुत ज़ोर देकर उसके ऊपर कहा था, बहुत डिटेल में समझाया था। अब यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यही मैसेज आया कि आप अपने पास्ट को जाने दीजिए। जो हो गया सो हो गया, जो ख़त्म हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। यदि मृत्यु भी हुई है किसी की, तो ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, विकास जो है, वो चुनौतियों में से ही पैदा होगा। चुनौतियाँ इसीलिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं कि वो हमें कुछ
सिखा सकें। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। जिन चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आप किसी की हेल्प लीजिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। और उसके बाद जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उन लोगों की मदद ज़रूर करिए। अब मैं एक मैनिफेस्टेशन कार्ड जो है वो अगले साल के लिए आपके लिए ले रहा हूँ कि आपको अगले साल के लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। यदि ये मैनिफेस्टेशन आपको सही लगे तो उसे अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि अगले साल तक पहुँचते-पहुँचते आप अच्छी तरह से उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट मैनिफेस्टेशन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, मुझे सही मैनिफेस्टेशन कार्ड देना। योर हार्ट इज द सीट ऑफ योर पावर। आपका जो दिल है वो आपके ताकत की कुर्सी है। कई बार दिल और दिमाग में जद्दोजहद चलती रहती है, जो कि इन कार्ड्स में मैंने देखा है कि वो चल रही है, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही। जब चीज़ें समझ में ना आए तो अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आप इन दोनों का फ़र्क ज़रूर समझिएगा, क्योंकि एक इंसान जो है वो दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेकर आता है और वो सारे सही नहीं होते, उसमें से बहुत सारा कचरा होता है। पर आपका दिल क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। Here is a way to instantly stop a downward negative spiral. Focus on your heart. ये जो नेगेटिव थिंकिंग का जो साइकिल है, इसको रोकने का सबसे जो बेहतर और फास्ट तरीका है, वो है कि अपने दिल के ऊपर फोकस करिए। ब्रेथ इन डीपली, कीपिंग योर फोकस ऑन योर हार्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन फीलिंग लव इन योर हार्ट। आप डीप ब्रेथ करिए, लंबी सांस अंदर की तरफ खींचिए और उस वक्त अपने दिल के ऊपर फोकस करिए और जो प्यार के एहसास वहां पे पैदा हो रहे हैं उन पर फोकस करिए। दोस्तों, ये एक थेरेपी भी है। यदि आपको सही लगे तो आपको ज़रूर ये करनी चाहिए। रिपीट दिस से टोटल ऑफ 7 टाइम्स। ये 7 बार आप दिन में रिपीट करिए। दिन से मेरा मतलब है कि जब आप ये करें तो इसे 7 बार करिए। यू विल फील मोर पीसफुल। ये करते सार ही आप बहुत ज़्यादा शांति में आ जाएंगे। यू विल फील लाइटर, आप हल्के महसूस करेंगे। एंड द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स विल हैव स्टॉप्ड। फिर नेगेटिव जो थॉट्स हैं, विचार हैं और जो एहसास है नेगेटिविटी का, वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे, उसे रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुक्रिया।